चलिए आज हम बात करेंगे कि भारत में भाषा के आधार पर कैसे हुआ था राज्यों का गठन। तो कैसे पिछले 65 सालों में 14 से 28 राज्य हुए और केंद्र शासित राज्य भी बढ़े। भाषा पर विवाद या बहस का कोई मुद्दा नया नहीं है। आज़ादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की बात सामने आई थी तब भी ये विषय बड़ा मुद्दा बना था। भाषा यानी कि लैंग्वेज को विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम माना जाता है, मगर देश में भाषा को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी है। आज़ादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की बात सामने आई थी तब भी ये विषय बड़ा मुद्दा बना था। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने की मांग ने जोर पकड़ा था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सबसे पहले भाषा के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बनाए थे। बाद में भाषा के आधार पर ही समय समय पर इनका बंटवारा करने की मांग होती रही और 65 साल में ये राज्य 14 से 28 हो गए और यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी बढ़ती चली गई। लोकसभा सचिवालय की 2014 में प्रकाशित सूचना बुलेटिन के मुताबिक आज़ादी से पहले और बाद में 1956 तक देश में प्रांतीय व्यवस्था लागू थी। 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें राज्यों के तौर पर गठित किया जाना था, लेकिन सवाल ये था कि इनका गठन किस आधार पर किया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर लगातार जोर दिए जाने पर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की, जिसने इसका विरोध किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की एक JVP समिति बनाई गई और इस समिति का काम राज्यों के गठन का मुख्य आधार खोजना था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने का विरोध किया और आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का सीमांकन या उनको बांटने की सिफारिश की। JVP समिति की ओर से भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे से इनकार करने के बाद तेलुगु भाषियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू किया और 56वें दिन उनका निधन हो गया। वह तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। श्री रामुलु की मौत के बाद आंदोलनों ने हिंसक रूप ले लिया और 1953 में तत्कालीन सरकार को मजबूरन तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ी। तो इस तरीके से दक्षिण में पूरे देश में आंदोलन फैलना शुरू हो गया। अब आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद ये आंदोलन और बढ़ गया। अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसे देखते हुए 19 दिसंबर 1953 को PM जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस 3 सदस्यीय आयोग में जस्टिस सैयद फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें की थी और 1956 में आयोग की रिपोर्ट को पारित कर दिया गया था। आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि 1951 की जनगणना के मुताबिक देश में 844 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 91% लोग मात्र 14 भाषाएं बोलते हैं। इस आधार पर 14 राज्यों की रिकमेंडेशन की जाती थी। इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लिंग्विस्टिक एरिया में सिमिलैरिटी है और 90% लोग भाषाई राज्य के पक्ष में हैं। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बनी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उस समय आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर को राज्य तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और मालाबार तट के छोटे द्वीप मसलन लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी को शामिल किया गया था। 1960 में गुजराती और मराठी भाषाओं में विवाद छिड़ा। आयोग को गठित होने के बाद 4 साल तो शांति से बीते, लेकिन राज्यों में भाषाई बंटवारे की मांग जोर पकड़ती रही और 1960 में गुजराती और मराठी भाषाओं के बीच में विवाद छिड़ा और आखिरकार बम्बई को अलग कर दिया गया। अब 1962 में असम से नागालैंड को अलग करने के लिए नागा आंदोलन शुरू किया गया। लिहाजा असम राज्य से नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र को अलग कर नागालैंड नाम दे दिया गया। 1966 में भाषाई आधार पर बंटवारे ने फिर जोर पकड़ा और पंजाब के 2 हिस्से हो गए, पंजाब और हरियाणा, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1969 में असम राज्य का एक और हिस्सा किए जाने की मांग की गई तो 23rd संशोधन अधिनियम 1969 के तहत पहले मेघालय को उप राज्य बनाया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा तो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग हुई, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत अलग दर्जा दे दिया गया। 1974 में संबद्ध राज्य के रूप में भारत से जुड़े सिक्किम को संविधान में 36वां संशोधन कर 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और लुसाई हिल्स यानी मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम का ही हिस्सा थे। 1972 में अरुणाचल प्रदेश का केंद्र शासित राज्य या प्रदेश बनाया गया और बाद में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। इसी साल गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सन 2000 में मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड और बिहार के 2 टुकड़े होकर झारखंड बनाया गया। झारखंड 28वां राज्य था। 2014 में सबसे पहले गठित हुए राज्य आंध्र प्रदेश का एक और हिस्सा करने की मांग ने जोर पकड़ा और इसे तेलंगाना नाम दिया गया, जो भारत का 29वां राज्य था। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद एक और राज्य कम हो गया। देश में 1956 के बाद से 2019 तक 15 राज्य बढ़े, लेकिन उसके बाद एक राज्य कम भी हो गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया और इसे हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसके अलावा दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।